वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन स्टॉप। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे तो श्योर है, ठीक है। 100% चांसेज है। सो आपका फ़र्ज़ बनता है कि प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझे और अच्छे से आंसर देने का प्रयत्न करें, और आंसर भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ईमानदार से प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है? ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। ट्यूबेक्टोमी तो जानते हैं ना गाइस, क्या होता है ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ठीक है। आपने तो फीमेल यानी कि मादा जनन तंत्र और साथ में जो नर जनन तंत्र है इसके बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। पता नहीं है तो कर लेना। इसमें क्या होता है गाइस, जैसे कि ये अंडवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी है। अगर मान लो अंडवाहिनी को कट कर दिया तो इसको ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अगर यहाँ से शुक्रवाहिनी को कट कर दिया तो इसे वेसेक्टोमी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि स्त्रियों में जो कट लगता है ट्यूब में उसको ट्यूबेक्टोमी, और जो मेल में लगता है उसको वेसेक्टोमी, ठीक है। तो बताओ शल्य विधि कौन सी है? सो गाइज, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए एवं बी दोनों, यानी कि या तो स्त्रियों में ट्यूब को काटो या फिर पुरुषों में ट्यूब को काटो, ताकि शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल सके और निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सके और गर्भधारण नहीं हो सके, ठीक है। तो ये दोनों विधियाँ सेफ है, ठीक है। चलते हैं जी आगे। इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है? योनि, लिंग, ए बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। मादा जनन तंत्र, उनके प्रत्येक पार्ट आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, ठीक है। ये एक्सटर्नल में आता है, क्लाइटोरिस हो गया, योनि हो गया, है ना, बाह्य कोष्ठ हो गया, भग क्षेत्र हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार के जो पुरुष के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सीसन हो गया, वर्सन हो गया, है ना, ग्लांस पेलिंस हो गया। ये बाहर की चीज़ें है जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देखो क्लाइटोरिस से बन गया, तो इसका समजात अंग कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लिंग, ठीक है, पेनिस। इसके समझाते स्त्रियों से ये होता है क्लाइटोरिस, और इसका समझात लिंग पुरुषों में होता है। ओके जी, नेक्स्ट। मानसिक चक्कर पाया जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, पाया जाता है मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रोमेट की मादा में, इनमें से कोई नहीं। मानसिक चक्कर, ठीक है, वो पाया जाता है गाइज आपकी प्रोमेट की मादा में, ठीक है। और एक मंद चक्कर भी होता है गाइज, जो कि बंदर में वगैरह, ठीक है, नेव लाइन में देखने को मिलता है। इनमें से कौन किनका स्वर उच्च पिच का होता है? पुरुष का, स्त्री का, किन्नर का, या फिर इनमें कोई नहीं, ठीक है। किन्नर जानते होंगे ना, कि जिसमें मेल फीमेल दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्त्री में, ठीक है। स्वरमान का होता है उच्च पिच का। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? गर्भाशय में, ओवरिन, फ्लोविकल में, या फिर फ्लोवी नलिका में, इनमें से कोई नहीं। मानव में इस अंडे का निर्माण कहाँ पर होता है? सो होता है ओवरिन फॉलिकल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन के द्वारा। क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे, बस आपके लाइक मिलते रहना चाहिए इसी प्रकार के। एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है? गोल्जी का है, मानव शुक्राणु का शीर्ष, मानव शुक्राणु का मध्य भाग, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो मानव शुक्राणु का शीर्ष। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है अंडाशय से, वृषण, अपरा, किडनी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किससे स्रावित होता है? चूज कर लो पहले आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होए और आपका माइंड की एक्सरसाइज अच्छी होए, ठीक है।
सो सिंपल। अफरा तो जानते हो ना गाइज, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मादा हो गई, मादा में जब गर्भ शिशु रहता है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू किससे कनेक्ट रहता है, मादा के गर्भाशय से, ठीक है। वो होती है ना अम्बिलिकल कॉर्ड और यहाँ पर प्लेसेंटा, तो इसके द्वारा सीक्रेट होता है। और जब प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है ना, तब आपको पता है कि एचसीजी हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसका लेवल हाई हो जाता है और इसके थ्रू ही पता लगाया जाता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। एक्रोसोम भाग है, डीएनए, आरएनए, शुक्राणु का, इनमें है सभी एक्रोसोम। सो गाइस वो है आपका शुक्राणु का, ठीक है। ये जो एक्रोसोम है शुक्राणु का भाग है। अगला क्वेश्चन, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स किस में पाया जाता है, वक्र में, फ्लोविन ट्यूब में, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, या फिर एपिडिडाइमिस में। सो गाइज वो पाया जाता है आपके गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होगी मादा जनन तंत्र का, ये वाली चीज़, ये वाला डायग्राम अवश्य आपको पता होगा। सो सब सिंपल है। ये तो आपके अंडाशय हो गए, ये फ्लोविन नलिका हो गई, ये फंडस भाग हो गया, और ये जो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये है सर्विक्स, ग्रीवा, और इसके बाद योनि स्टार्ट हो जाती है जो कि नलिका जैसी संरचना है, ठीक है। ब्रोथुलिन की ग्रंथियाँ भी इसी में होती है जो कि सेक्स के टाइम पे सिक्रेशन करती है चिकने पदार्थ का, ठीक है, ब्रोथुलिन ग्रंथियाँ। और रही बात इसकी, यह 3 लेयर होती है, आपको पता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सब आपको पता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, बेसिकली बहुत काम में आता है ये, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, ठीक है। एस्ट्रोजन का श्रवण किसमें होता है, कार्पस लूटियम, एस्ट्रोजन का कार्पस लूटियम, या फिर ओवेरी के जर्मिनेशन एपिथेलियम, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर मेम्ब्रान ग्रैन्युल्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओवेरी के जर्मिनल एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन, क्लेवेज के लिए सही कथन है, भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है, कोशिका का आकार बढ़ता है, भ्रूण का आकार घटता है। क्लेवेज के लिए सही कथन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोशिका का आकार घटता है। मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है, मेरोब्लास्टिक, हेलोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, या फिर होलोब्लास्टिक। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका होलोब्लास्टिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मानसिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है, अंड का सर्जन 5वें दिन, एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10 दिन में, या फिर एंडोमेट्रियम द्वारा पोषण का निर्माण इम्प्लांटेशन के लिए 11 से 18 दिन, या फिर प्रोजेस्टेरोन में 1 से 15 दिन। सो अगर आपको मानसिक चक्र की वो पूरा डायग्राम पता होगा कि यूट्रस में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड डायग्राम दिया हुआ है वैसे बेसिकली आपको, और इस चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया था, आपको देख लेना, या फिर हमने जेके जॉब चैनल पर बता दिया होगा आपको, जेके जॉब चैनल जिसने सब्सक्राइब कर रखा होगा वो तो पता है कि जेके जॉब चैनल भी है, जहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। पता नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लेना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका कि एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10 दिन में, ठीक है, सही कथन। सर्टोली सेल का यानी कि सर्टोली कोशिका का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है, जीएच, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग, या फिर एफएसएच, पिट्यूटरी का प्रेरक हार्मोन। सर्टोली कोशिका का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। सो गाइज वो होता है आपके एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और हार्मोन और ग्लैंड्स के बारे में हमने काफ़ी बार आपसे चर्चा भी की थी, इसी चैनल के सारे वीडियो एक बार लिस्ट देखना, आपको मिल जाएगा, हार्मोन का भी मिल जाएगा, ह्यूमन ग्लैंड्स का भी मिल जाएगा, और आपको विटामिन का भी मिल जाएगा। मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है, एफएसएच, एफएसएचआरएच, या फिर प्रोजेस्टेरोन, या फिर एस्ट्रोजन। सिंपल, प्रोजेस्टेरोन।
अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का अक्षय तंतु किससे बनता है? समीपस्थ वर्तुलिका, दूरस्थ वर्तुलिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक? दूरस्थ वर्तुलिका। मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? कोरियोनिक, हेमोकोरियल, मेटाडिस्कोटल, कोइनेस। कि मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? इनमें से सभी। ठीक है। किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता? सोडियम की अनुपस्थिति में, पोटेशियम की में, या फिर कैल्शियम की में, या फिर लोहा की में? सो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपके। जन्म के बाद माता में प्रथम दुग्ध स्त्रवण को कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहता है। ठीक है। इसमें निहित क्या होता है? IgA, IgD, IgE और IgG। बताओ, क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपके इम्यूनोग्लोबिन से ना, वहाँ से। ठीक है। एंटीजन, एंटीबॉडी सब पता होना चाहिए आपको गाइज। अगर पता नहीं है कोई भी बात, कमेंट कर देना, हम आपको सिखा देंगे। ये हमारा फर्ज है। ठीक है। सो जन्म के बाद माता में प्रथम दुग्ध स्त्रवण को कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह निहित किस में होता है गाइज? वो होता है आपके IgA में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रति एंजाइम क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा है? एमाइलेज, सारे पासपेटेज, या फिर GHTPase, अम्लीय पासपेट? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सारे पासपेटेज। ठीक है। चलो आगे बढ़ते रहिए। रोजाना नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं चैप्टर वाइज। पार्टिट्यूरेशन के लिए सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भ शिशु, माता के पिट्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटोसिन द्वारा, पूर्ण विकसित गर्भ शिशु द्वारा? प्लासेंटा द्वारा पूर्ण विकसित गर्भ शिशु। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। गर्भावस्था जो प्रेगनेंसी होती है लेडीज़ को, जब बच्चा पेट में होता है, तो किस महीने में गर्भ शिशु की गतिशीलता होती है और सिर पर बाल उगे जाए? चौथे में, पाँचवें में, छठे में, या फिर तीसरे में? और गाइस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि धड़कनें कौन से महीने में शुरू हो जाती है, हाथ उंगलियां कौन से महीने में बनती है ना, और आंखें किस महीने में बनती है, पैरों का विकास किस महीने में होता है, जनांग किस महीने में बनते हैं। ये चीज़ आपको पूरा पता होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे तो वीडियो बना देंगे भले हम, ठीक है, बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अगर आपको वैसे पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कमेंट कर देना कि किस महीने में क्या घटना होती है। सो सिंपल, 5वें महीने में। ठीक है, 5वें महीने में सिर पर बाल उगाते हैं और शिशु में गतिशीलता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडाशय के नज़दीक का फ्लोविन ट्यूब का भाग है? इस्थमस, फंडिबुलम, ग्रीवा, एम्पुला? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इस्थमस। ठीक है। और निषेचन कहाँ पर होता है ये भी ध्यान रख लेना। फ्लोविन नलिका में कहाँ पर, कौन से जंक्शन पर? ठीक है। क्वेश्चन बनता है, किसी मादा में ब्लास्टोसिस के लिए क्या सही है? यह इम्प्लांटेशन से पहले प्लेसेंटा बनता है, अंडोसर्जन के 3 दिन बाद इम्प्लांटेड होता है, इम्प्लांटेशन के बाद गर्भाशय की दीवारों में पोषण पदार्थ लेता है, या फिर इम्प्लांटेशन के साथ थ्रोप्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोप्लास्टिक कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, किसी स्त्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? नरसाई ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या फिर लार ग्रंथि? सो गाइज वो आ जाएगा आपका नरसाई ग्रंथि। ठीक है। किसी स्त्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम की सबसे अधिक पाया जाता है नरसाई ग्रंथि। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य या फिर युग्मनज?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, युग्मनज बनता है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय, भग, लेबिया मेजोरा, कॉपर्टी। पुरुष में पाया जाता है। सो गाइस वो पाया जाता है, सॉरी कॉपर नहीं था, वो कॉपर ग्रंथि थी, ठीक है। कॉपर्टी तो वो होता है जो स्त्रियों में लगाया जाता है ना प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। यहाँ पर कॉपर ग्रंथि है। ग्रंथियों के बारे में मैंने वैसे वीडियो बना दिया है, इसी चैनल पर जाके देख लेना, नीचे लोगो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद वीडियो का ऑप्शन आएगा, वीडियो पे सारे वीडियो मिल जाएंगे हमारे ए टू जेड वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। कॉपर ग्रंथि ये जो पुरुष में, जबकि गर्भाशय हो गया, बग हो गया, लेबिया मेजोरा स्त्रियों में पाया जाता है, लेडीज में, ठीक है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय से, वृषण से, यकृत से। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, वृषण से। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। सो गाइस सिंपल सी बात है, वृषण में, टेस्टिस में। एक्रोसोम इसमें किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, या फिर डिमोर्जेनिक कोशिका का, या फिर ब्लास्टोसिस्ट का। सो गाइस मानव शुक्राणु के सिर का। गाइज फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी पोस्ट मिल जाएगी, PDF लिंक मिल जाएंगे, लिंक नीचे दिया हुआ है। एक स्वच्छ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वच्छ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 440 या फिर 365। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 400। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरे जीवन काल में यानी कि 400 अंडे उत्पन्न करती है, ठीक है, पूरे जीवन काल में। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में कॉपर्टी के एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है? शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की क्रिया में वृद्धि, या फिर शुक्राणु की गतिशीलता में कमी। गर्भाशय में कॉपर्टी के एक प्रभावी अंत गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? सो गाइस सिंपल सी बात है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के शिशुदानी प्राणियों के अनुकूलित विकिरण में इनमें किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास, या फिर अभिसारी क्रम विकास, या फिर सॉल्टेशन। इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिसारी क्रम विकास। सो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लीजिए।